महिलाएं चाहे तो घर को स्वर्ग बना दें और महिलाएं चाहे घर को नरक बना दें। ये पति क्या है, दिन वो नोट छापता रहता है, सुबह आके डंडा बजाएगा, ये नाश्ता दो, कपड़े दो, फलान ढिकान, और शाम को हाय थकी आए और गुस्सा में पावर में रहती है। महिला सब सहन करती है। अब जमाना चेंज हो गया है महाराज, अब तो पति 3-5 करता है तो अभी 100 नंबर लगता है, अभी अकल ठिकाने पति की आती है। आप 100 नंबर से क्या करना चाहते हो? अपने पति की कंप्लेंट करके आप परिवार को तोड़ रही हो। क्या पति का वो जुड़ाव हो सकता है? आपके पति परिवार जुड़ाव हो सकता है? मैं मानता हूं सैकड़ों कमी पुरुषों की हो सकती है, पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन कितना भी बिगड़े से बिगड़ा पति हो, अगर महिला में समझदारी है तो शराबी ज्वारी को भी वह राम बना सकती है, वह कृष्ण बना सकती है, वह एक अच्छा नायक बना सकती है। वो ताकत है महिला में, लेकिन सहिष्णुता चाहिए। आज की महिलाओं में सहिष्णुता ही नहीं है, क्योंकि पहले दूध घी छाछ दही का जमाना था, अब तो कोका कोला फेंटा लिमका कितने रुआवजा हैं और कितनी पता नहीं चीजें आ गई हैं। हमारी ये माताओं ने हर चीज घर में बनाती थी, अचार है, मुरब्बा है और घर की बहुत तरह की जो भी आइटम, सब चीज घर पर बनती थी। पुरुष की हिम्मत बाहर नहीं होती थी। अब मैं व्यंग करता हूं, आपको बुरा लगेगा, आज की महिलाएं और पुरुष दोनों विकलांग हो गए। अब जिम का तो गुड़गांव में बड़ा क्रेज बढ़ रहा है। पहले हमारी माताएं, हमारे पुरुष घरों में काम करते थे। मैं एक बात कहता हूं, जिस बेटी ने अपनी मां के साथ गृह कार्य किया है, वह बेटी ससुराल में कभी आंसू नहीं बहाएगी। और बेटी की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे बेटे भी घर का काम करते थे। हमारे घरों में इतना काम हुआ करता था कि जिम की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। आज जिम में जाना स्टैंडर्ड, नौकर रखना स्टैंडर्ड, और अपने हाथ से काम कर लिया तो बैकवर्ड। ये गुड़गांव की बात कर रहा हूं, आपसे आपकी बुराई कर रहा हूं। यहां बहुत प्रबुद्ध महिलाएं बैठी हुई हैं। आज बढ़ता हुआ अश्लीलता का, कामुकता का वातावरण। आप जैसा चाहें, जैसी चाहें। एक मध्य प्रदेश में सागर के डॉक्टर थे, हार्ट विशेषज्ञ थे, उनके कोई लड़का नहीं था, लड़कियां थी। और उनकी जो पत्नी थी बहुत समझदार थी। उन्होंने कहा, कौन कहता है संतान मां पिता से बाहर चली जाए? अगर मां चाहे तो वो जैसी चाहे वैसी। मदालसा की बात आपने सुनी थी, सुभद्रा जी की बात सुनी थी। मैं सब उन बातों में जोड़ना चाहता हूं। आज भी कुशल मां हो, समझदार मां हो। अब चटोरी जीव की मां होगी, होटल में ही खाना पसंद है, क्या परिवार को आप दोगे? क्या समाज को आप दोगे? क्या हमारी संस्कृति थी? जैसा कि एक वक्ता बोल रहा था, हमारी भारतीय संस्कृति। ओबामा जब इस देश में आया, इतनी गरीबी होने के बाद भी, और यहाँ के लोग इतने खुश हैं, इतने प्रसन्न हैं, ये हमारी संस्कृति थी। जो कला विशेषज्ञ माताओं ने अपने स्पीच में रखी थी, ये कला, ये हमारे यहाँ जो त्योहार हैं, ये बड़े बेज्ञात। अब आप तो ब्रांड वाले स्कूलों में पढ़ाते हो, और ब्रांड वाले स्कूलों में तो जिस दिन दिवाली होगी उस दिन परीक्षाएं बच्चों की होंगी, जो भी हिंदू त्योहार होंगे। अब ये सब बातें, ये बड़ी गंभीर स्थितियां हैं, और आप सब प्रबुद्ध नारियां हैं। आप नारी जो चाहे वो कर सकती है। परिवार, देश, राष्ट्र का निर्माण नारियों के माध्यम से। पुरुष तो बेकार हो गया। ये जीएसटी ने सबके 1500 के नोट, और जीएसटी ने हर पुरुष के डिस्टर्ब कर रखा है व्यापार। और ये पुरुषों की बुद्धि जब तक जेब गर्म होती है तो उनका दिमाग चलता है, और जैसे ही आर्थिक स्थिति डगमगाई तो ये डिप्रेशन में चले जाते। ये कमजोरी बता रहा हूं पुरुष समाज। कैसा भी कलयुग आ जाए, मैं एक बात कहता हूं, हमारे देश की संस्कृति कितनी यहां पर
विदेशी लोग आए, कितने आताताई वाले लोग आए, लेकिन हमारी संस्कृति को जड़मूल से कोई मिटा नहीं सकता, न मिटा सकता। इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं। कितनी भी पाश्चात्य संस्कृति का जोर आ जाए, आप सुन रहे थे, मुझे लग रहा था सब बैकवर्ड वाले हैं, पहली शताब्दी के हैं और पता नहीं प्रोफेसर हैं, सचिव हैं, समझ नहीं आया कैसे हैं। मॉडर्न युग चल रहा है और आजकल तो सब स्वच्छंदता की बात चल रही है, लेकिन इन्होंने जीवन में पाया है, अपने माँ पिता से संस्कार पाए हैं, ये समझ रहे हैं। ये जो पाश्चात्य संस्कृति है, ये जो आज स्वच्छंदता का जीवन है, नारी भी असुरक्षित हो गई और पुरुष भी असुरक्षित होता जा रहा है। हमारे यहाँ जो विवाह है, ये बड़ा धार्मिक संस्कार, ये वासना को नियंत्रण करने के लिए था। जो इस वासना के पुतला पुतली से प्रेम करते हैं और पुतला पुतली से मात्र वासना प्रेम करते हैं, पति पत्नी में कभी प्रेम नहीं हो सकता है। आप क्या बोल रहे हैं? जिस प्रेम में स्वार्थ है वह प्रेम प्रेम नहीं है, वो उपहास है। हमारे यहाँ पहले बंधन बाद में प्रेम, और विदेशों में पहले प्रेम बाद में बंधन, और एक जीवन में कितने तलाक होते हैं ये सब आप अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत महत्वपूर्ण संस्कृति थी, लेकिन आज हम युवा युवती को संस्कार नहीं दे पा रहे। बच्चों का कोई दोष नहीं, बहुओं का कोई दोष नहीं है। मैं एक बात कहता हूं, आपके समय, जैसा कि वक्ता बोल रहा था, आपके समय साइकिल नसीब नहीं थी और आज प्लेन। कोई समय था नारियों को पढ़ाते नहीं थे। पता नहीं इन्होंने कैसे, इंदिरा जी ने उस समय इतनी डिग्रियां प्राप्त की, और भी हमारी मीनाक्षी और कौन कौन हैं, कैसे डिग्री प्राप्त कर ली। पहले पढ़ाना बहुत बड़ा अपराध माना जाता था, पढ़ाते नहीं थे। नारियों को छोड़िए, बच्चे भी 1 क्लास 2 क्लास 2.5 क्लास पढ़ ली तो बड़ी बात है। भी हमारा व्यापारी समाज रहा है, ग्रामीण अंचलों से हम लोग आए हैं, हमारा कृषि प्रधान देश रहा है, लेकिन हमारे देश में कलाकृति संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो हमारे यहाँ त्योहार थे, ये हमारे यहाँ जो पर्व आते हैं, ये नेगेटिव ऊर्जा को पॉजिटिव बनाने के लिए माध्यम कार्ड बनते हैं। ये धर्म क्या है? ये धर्म तो जीवन में जीने की कला थी, जिसे लोगों ने केवल पूजा पाठ और स्वाहा स्वाहा में ही कर दिया। धर्म तो आपकी मानसिकता को बदले। ये धार्मिक जो आयतन है, ये यहां जाने के बाद शांति मिलती है, नेगेटिव ऊर्जा पॉजिटिव में बनती है। लेकिन हमारी युवा पीढ़ी को हम ये वैज्ञानिक बातें नहीं बता पा रहे, और आज हमारी युवा पीढ़ी किस तरह से कामुकता, अश्लीलता, तो बहुत तरह की बातें आपके बीच में करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे माताओं से कहना है, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, अपनी संतान को टाइम दीजिए, क्योंकि उन्हें मोबाइल से फुर्सत नहीं है, उन्हें फेसबुक से फुर्सत नहीं है। पहले हमारे यहाँ परंपरा थी और सारे बच्चे दादा दादी के पास बैठते थे, संस्कार मिलते थे, उनके अनुभव मिलते थे। आज की गुड़गांव की पुत्र वधू कहती है, बुड्ढा बुढ़िया के पास गया तो तेरा ब्रेकफास्ट बंद कर देंगे। गुड़गांव की बात नहीं, पूरे देश की बात कर रहा हूं। और मैं आपको एक फॉरेन कंट्री की वैज्ञानिक तथ्य बता रहा हूं। अभी रिसर्च हुई, उस रिसर्च में आया, क्या बात है, बच्चों का विकास क्यों रुका हुआ है? तो तथ्य आए कि पहले घरों में जो वृद्ध हुआ करते थे, बुढ़े माता पिता होते थे, तो पोता पोती उनके पास बैठते थे, उनकी प्रेम, ममता, अपनापन से बच्चों का मानसिक, शारीरिक, सब तरह का संस्कारों का विकास। जैसी हमारी बीणा जी बता रही थी कि आज भी पैर छूने की परंपरा बड़ी वैज्ञानिक परंपरा है, ये रूढ़ी नहीं है। हमारे यहाँ शादियों के समय भी वह बहू अपने सासू जी के पैर, और बेटा अपने पुरुषों, जो भी फूफा मामा और जो भी अन्य लोग हैं, उनकी आशीष मिलती थी। आज भी सारी चीजें हम अपनी, जो कुछ तो ऐसी चीजें थी जो बिना तथ्य के फालतू चीजें, अब नई नई चीजें आती जा रही हैं। परिणाम आप देख रहे हैं, परिवार टूटते जा रहे हैं। घरों में महाभारत
सुबह से शाम तक मैं कितने, पता नहीं मेरे पास कितने ऐसे केस आते हैं, पति पत्नी संबंधी अनबन हो रही है, और शादी से पहले सगाई हो गई और दोनों इतने घुल मिल जाएंगे, ले मोबाइल, और शादी से पहले ही कार्ड छप गए, बाराती नहीं आई, और कर लो मोबाइल से बात, लगे रहो मोबाइल में। माफ करेगी, सुनता नहीं, आप तो बेकार हो गए, अब दे बैक पढ़ लो, सच्चा गए तुम कहाँ पहली शादी। देखो मॉडर्न मोबाइल में, स्मार्ट मोबाइल लगे रात को 11, 12, 2 बजे तक। 40% कल भी साथ मैंने बताया था, छात्र छात्रा युवा युवती को रात में नींद नहीं आ रही है। 40% क्या होता है, एसोचैम की रिपोर्ट दे रहा हूं आपको, कुछ कटेंगे आपको बताई हुई थी। ये टेक्नोलॉजी आपकी हेल्थ पर दुष्प्रभाव डाल रही है। ये वाईफाई, मजा आ गया वाईफाई, लेकिन ये वाईफाई मुफ्त बीमारी कनेक्शन, ये 200 वैज्ञानिकों की तथ्य है। तो विदेशों में क्या किया है, उन वृद्ध माता पिता को छुट्टी के दिन संडे सैटरडे घर में लाते हैं और अपने बच्चों को दादा दादी के साथ संपर्क करा करके उनका विकास हो रहा है। और हमारे भारत में बुढ़ा बुढ़िया को भगाओ, हम तो चले पीहर मायके जा रहे हैं, या तो ये बुढ़िया रहेगी, बुढ़ा रह गया है, हम रहेंगे। तो बेचारा पति परेशान है, जैसी तुमको देवी हम तो तुम्हारी आरती उतारेंगे नहीं, अभी 100 नंबर लगा दोगी तुम। ये मैं दर्द बता रहा हूं, हमारी क्या संस्कृति थी, क्या अमन चैन था। हमारे यहाँ सासू ससुर की सेवा करते थे लोग और बहुएं। एक मेडिकल साइंस की बात बताना चाह रहा हूं, और ये है कि जो बहुएं सासू के संरक्षण में सासू की सेवा करती हैं, उन्हें डिलीवरी के समय ज्यादा कष्ट पीड़ा नहीं उठानी पड़ती है। और जो सासू को ताक पर रख देती है, वो रोज डॉक्टर की चेकअप होने के बाद जच्चा और बच्चा दोनों डेंजर में है, खतरे में। घर में बड़े बूढ़े होते थे, उनका प्यार दुलार मिलता था। डिलीवरी वाली माताओं को हमारे यहाँ कशार बोलते थे, आपके एक पौष्टिक होता था, और नहीं खाती थी बहू तो डांट पड़ती थी सासू की ससुर की। आज कोई बहू दूध पीने तैयार नहीं है। पौष्टिक भोजन, हाँ चाय का गिलास और कॉफी मिल जाए, मजा आ गया, कोका कोला फेंटा लिमका उठा लाओ सासू जी, उन्हीं तुम्हारे बाजे बजा देंगे। जब शरीर में दम नहीं रही, आज की बच्चियों में बहुओं में कितनी डिलीवरियां होती थी, और तो भी वो माँ स्वस्थ रहती थी। आज एक डिलीवरी के बाद क्या होता है नहीं होता है आप ज्यादा जानते हैं। और गुड़गांव और बेंगलोर जैसी नोएडा जैसी सिटी में तो वो इंजीनियर कहता सॉफ्टवेयर विशेष रूप से, भैया तुम पीहर में चली जाओ, और नहीं तो मुझे बॉस छुट्टी देगा, कुछ हो जाएगा, तो डिलीवरी के लिए उन्हें अपने पीहर में आना पड़ता है। ये आज की दैनिक दशा बता रहा हूं। हमारा खान पीन बिगड़ता जा रहा है, हमारे आचार विचार बिगड़ते जा रहे हैं। आपका समय बहुत होता जा रहा है। मैं आज विशेष रूप से तो मुझे प्रवचन नहीं करना था, मैं देख रहा हूँ यहाँ गुड़गांव की महिलाओं के अंदर बहुत अच्छी क्षमता है। मुझे जितने ये राष्ट्रीय आरएसएस से महिलाएं जुड़ी हैं, मुझे उनसे अपेक्षा है कि आज आपने, हमारी इंदिरा जी ने उस चौकी और चौकसी की बात की थी, मैं चाहता हूँ वे कुछ इस तरह की गद्य में पद्य में रचना लिखें। कौन पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा ऐसा नहीं, हर चीज़ की आज भी सब है। और जो हमारी अनेकों प्रोफेसर हैं, ये वर्तमान में जो महिलाएं कहाँ ले जाएंगी देश को, राष्ट्र को। पति के साथ तालमेल ही नहीं आजकल। अगर अन्न मन नहीं रहे दोनों में, दोनों बोलचाल बंद रहे, तो गुड़गांव का दाम्पत्य जीवन और सॉफ्टवेयर है। और बोलचाल पति पत्नी में रही, मिठास रहा, तो फिर इंजीनियर बनना ही बेकार है। ऐसा है नहीं, ये मेरा व्यंग्य है। क्या हमारा जीवन था, पति पत्नी के प्रति कितना समर्पित एक दूसरे के प्रति रहता था। पत्नी जहां पति का पूरा ध्यान रखती थी, पति भी पत्नी का पूरा सम्मान बहुमान। अगर किसी पत्नी ने पति का मोबाइल चेक कर लिया,
हाय राम, हो गया गया परिवार बच्चों का। बच्चे रो रहे हैं और मम्मी पापा लड़ रहे हैं। क्या ये हमारी संस्कृति थी? कभी भी अपने बच्चों के सामने, वो आजकल तो बंटवारा हो गया है, संतान ये तो तेरे हैं। लड़की कहती है पापा मेरे हैं, मम्मी मेरी। लड़का कहता है ये तेरी हैं। और संतान ने मम्मी पापा का बंटवारा कर दिया है। ये हमारी संस्कृति थी, बच्चे सब समझते हैं। और एक बात कही थी वक्ता ने, संस्कार गर्भ से दिए जाते हैं। मैं कहता हूं संस्कार तो गर्भ से पहले दिए जाते हैं। जब अमेरिका का राष्ट्रपति यहां आया तो भारत में बहुत पहले से ही सारी तैयारियां हुई। आज तो मां नहीं रही, पिता नहीं रहे। मां सब बनना चाहते हैं, लेकिन मां बनने के संस्कार हैं या नहीं तुम में? पिता बनने के संस्कार हैं या नहीं? अगर नहीं है तो तुम क्या मां पिता बनोगी? और रोज किस तरह से घटनाएं घट रही हैं। गर्भ में बच्चे हैं, डॉक्टर कहता है साहब उसके ये कमी है, उसका ये कमी है, वो ये कर लो, वो कर लो। और आज नारी नारी की सबसे बड़ी दुश्मन है। मैं आपकी बुराई कर रहा हूं, आपको बुरा लगेगा। हमें तो बेटा चाहिए, बेटी चाहिए। तुम क्या को बेटी बनी हो? सबको बेटा चाहिए। कहां से देश चलेगा, राष्ट्र? एबॉर्शन, गर्भपात, ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है। हम कहां जा रहे हैं? क्या हमारी संस्कृति थी? और ये सारी चीजें महिला संभाल सकती हैं। अब चलता रहा महिला का, पुरुष कोई नहीं सुनता है। वो तो बेचारा परेशान है अपने आप से, व्यापार से परेशान, अपनी समस्याओं से परेशान, समाज की समस्याओं से परेशान, राजनीति परेशान। महिला चाहे तो क्या नहीं कर सकती। तो ये सारी चीजें तो ठीक है। मैं चाहता हूं यहाँ प्रबुद्ध महिलाएं हैं, हमारी आरएसएस से जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं, वे कुछ नारियों पे कलम चलाएं। भोजन अपने घर में तैयार करो। आजकल तो टाटा, शक्ति भोग, आशीर्वाद, पता नहीं है कितनी कंपनी है। पहले आटा जो होता था, वो आटा गेहूं आते थे और धोते थे और ड्रम में रख देते थे और रोज वो जितना चाहिए उतना पीस लेते थे।